नमस्कार जनता, वेलकम बैक टू ट्रैवल इंडिया विद देवा। कैसे हैं आप लोग? गर्मियां आ चुकी हैं, अप्रैल स्टार्ट हो चुका है और मई जून में जाके लू चल जाएंगी बहुत ज़्यादा। सो बैठे रहिए, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखते रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड आपको अगर अच्छी लगी तो इनमें से कोई भी आप मानसून के बाद जा सकते हैं किसी भी ट्रैक, किसी भी यात्रा पे इनमें से। सो तब तक आप देखते रहिए आपको कौन सी पसंद है नहीं है। चलते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे सनातन धर्म को लेकर। आजकल मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और इस एडवांस टाइम में हम लोग सनातन धर्म को बिल्कुल भूल चुके हैं। एंड रही बात अब सनातन धर्म को एक्सप्लोर करने की, तो एक जरिया था मीडिया। एंड नाउ जब अब मॉडर्न टाइम्स में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बूम हो गई, इंटरनेट बहुत ज़्यादा रीचेबल हो गई है, हर एक आदमी तक पॉसिबली है कि अब इंटरनेट पहुंच चुका है। तो लोगों को एक फ्रीडम मिल चुकी है कि वो कुछ भी कहीं भी कह सकते हैं। जैसे मैं ये वीडियो कह रहा हूँ, जिनको ये वीडियो पसंद नहीं आएगी वो भी यही कह रहे होंगे कि देखिए ये भी कुछ कह ही रहा है। तो मैं अपनी कुछ बातें कहता हूँ, अगर समझ आई तो वेरी गुड, नहीं समझ आई तो दोबारा पूछना, और फिर भी समझ नहीं आई तो मत समझो, कोई दिक्कत नहीं, मत समझो, बिल्कुल चिल रहो, समझने की जरूरत नहीं। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, सनातन धर्म क्या है? हम लोग इस चीज क्वेश्चन को पूछे बिना, इस चीज का आंसर लिए बिना हम अपनी जजमेंट दे देते हैं कि ये बाबागिरी है, पता नहीं बाबा वाले बनते हैं, भिखारी हैं, सारे चोर चक्के हैं, ये सब है, ये सनातन धर्म है। बट ऐसा नहीं है, प्लीज स्टॉप सेइंग दैट। आप किसी चीज को जानने के पहले, जानने के बाद अगर आप अपने जजमेंट दे तो बात भी है, उससे पहले मत दीजिए। सनातन धर्म बहुत पुराना है। एंड अगर आप ये बोले कि इसमें इंडिया के फॉलोअर्स कितने, केवल इंडिया में फॉलोअर्स है, ऐसा नहीं है। जो लोग इकोनॉमी में भी काउंट नहीं किए जाते हैं वो भी हैं। इंडिया में 30 करोड़ पॉपुलेशन है साधु संतों की, जो स्पिरिचुअल इंडस्ट्री को बैकआउट करते हैं, जिनका आधार कार्ड नहीं है बिकॉज वो सांसारिक वर्ल्ड में नहीं है, बट उनके खुद के अखाड़े, आश्रम हैं जिनसे इनकी गिनती गई। तो करीबन 30 करोड़ ऐसे संत हैं जो अभी भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। और इनके ही विश्वास से अब जैसे मैं एक्सप्लोर करने गया हूँ इन लोगों को, तो इनसे जो ज्ञान मिलता है उसी से मैं रियल एक्सपीरियंस से आपसे बता सकता हूँ कि ये लोग कितने सही हैं, कितने गलत हैं। बट घर पे बैठे बैठे जो भी हमें सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जैसे भी दिखता है, हम उस चीज के बेसिस पे हम अपने जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग चल रहा है बहुत कुछ कि हम अपनी डेली लाइफ कैसे जिए। आप यूट्यूब पे जाइए, जो ट्रेंड कर रहा होगा वही आप वैसी लाइफ जिए, क्योंकि हम लोगों ने फैक्ट, नॉलेज, हिस्ट्री, इन सब पे तो अब गौर करना छोड़ ही दिया। ट्रेंडिंग चल रहा है ना ब्रो, ट्रेंडिंग। इसी ट्रेंड के ऊपर ये चला था पिछले 3-4 साल से, एक ट्रेंड चलता है, आसाराम बापू पकड़ा गया, एंड ओम साई, राधे माँ, इन सबको लेकर एक बहुत ज्यादा हैवक बन गया था कि ये साधु संत ऐसी होते हैं, चोर चक्के होते हैं, इन सब का बैकग्राउंड ही ऐसा है। बट ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे संत के बारे में जिसको मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, जो मैजिक वो करते हैं, ब्रिलियंट। बट मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपको ऐसे संत क्यों नहीं मिलते। बिकॉज जो असली संत होते हैं वो कभी देखने तो कभी दिखावा नहीं करते, कभी सामने नहीं आते, उनको आप ढूंढने जाते हो। मैं भी सियाराम बाबा के बारे में आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये भी मुझे नहीं पता था। मैंने कभी सोशल मीडिया पे देखा था या किसी इंटरनेट पे देखा था। मैं जब खुद वहां पे गया, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने उनको सामने देखा, तब मैंने सर्चेस करने शुरू करे थे कि हु इज सियाराम बाबा। एंड अगर आप देखेंगे मेरे मैक्स सबसे ज्यादा व्यूज सियाराम बाबा पे ही हैं इस वीडियो में। तो कौन है सियाराम बाबा? चलिए मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली सियाराम बाबा कौन है। सियाराम बाबा की लाइफ स्टोरी स्टार्ट हुई जब वो यहाँ पे 16 बरस के थे। 16 इयर्स ओल्ड एक आदमी एक जगह से ट्रैवल करके मध्य प्रदेश में तेली भटियान जैसे छोटे गांव में जाके पहुंचता है। वहाँ पे वो एक पेड़ देखते हैं, पेड़ में वो अपना मंदिर बनाते हैं और वहाँ पे वो 12 साल के लिए मौन मेडिटेशन करते हैं। आसपास के लोग घबरा जाते हैं कि ये बाबा बाबा कौन आ गया, पत्थर मार रहे हैं उन्हें, मिट्टी मार रहे हैं, चप्पल जो भी मिलता है उन्हें मार रहे हैं, उन्हें भगा रहे हैं कोशिश। बट ये मेडिटेशन में इतना है कि ऑब्वियसली धरती किसी के बाप की नहीं है, तो उनको जहां जगह मिली वो बैठ गए, और वो भी पेड़ की छांव में, किसी के घर में नहीं घुसे थे। उसके बाद ही मेडिटेटेड फॉर 12 ईयर्स। 12 साल के बाद लोगों को याद आया कि जब 12 साल से आदमी मौन है और यहाँ पे तपस्या कर रहा है तो ये किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा। देन द विलेजर्स थॉट कि नहीं, इनको यहीं रखते हैं। उसके बाद बाबा ने खुद ही 12 साल के बाद डोलना फिरना चालू किया, इधर उधर पेड़ के आसपास उन्होंने चीजें सेटल करनी शुरू की। ऑब्वियसली आपको पता ही है, अगर आप कहीं रुकते हैं साफ सफाई करनी शुरू करते हैं। साफ सफाई करके बाबा ने आश्रम बना लिया। अब बाबा फेमस कैसे हुए, सेकंड क्वेश्चन।
बाबा फेमस नहीं हुए। बाबा का जो आशीर्वाद था वो लोगों पे असर दिखना शुरू कर गया था। आसपास के लोगों में बहुत टेंशन रहती थी, फ्रस्ट्रेशन रहती थी, जो जितने भी आदमी लोग तक काम करके आते थे, घर में लड़ाइयाँ होती थी, इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके लोग सियाराम बाबा के पास जाने लग गए। अब बिकॉज सियाराम बाबा के पास एक्सपीरियंस था कि जो 12 साल तक वो मौन रहे, तो उनके अंदर कितने विचार चले, यही सारी चीजें उन्होंने अपने विचार करी। उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे कैसे उनको लाइफ जीनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम्स है तो उनका सोल्यूशन कैसे निकलना चाहिए। एंड ये चीज लोगों ने फॉलो करी एंड उनकी लाइफ बेटर हुई। फिर लोगों ने सियाराम बाबा को और फॉलो करना चालू करा। उसी दौरान लोगों ने सियाराम बाबा के अंदर कुछ शक्तियां देखी। यस, अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा है, शक्तियां सुपर हीरो कैसे बताए, बट ये एक्चुअली रियल है। इस वीडियो में बहुत बहुत लकीली ये वीडियो में आपको दिख गया कि सियाराम बाबा जोत जलाने जाते हैं, उनके हाथ में माचिस नहीं है, उनके हाथ में घी में डूबा हुआ रुई की बाती है। वो जोत उठाते हैं, बाती को उसमें डालते हैं और अपने विश्वास से, अपने मन से ही उसे प्रज्वलित कर देते हैं। जोत जल जाती है, अपना आग लग जाती है बिना माचिस के। ये वीडियो देखने के बाद लोगों में हाहाकार मच गई। लोगों ने और इनको स्क्रॉल करना शुरू किया कि सियाराम बाबा है कौन, कहां से आए, कैसे क्या। एंड ये चीज कोई मैजिक बाबा ने जानबूझ के नहीं दिखाया, ये बाबा डेली करते हैं। बाबा आपके सामने नहीं आएंगे, कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, आप खुद जाओ उनके पास, उनकी जगह पे, उनके आश्रम में, आप देखो सुबह शाम वो जब आरती करते हैं, दिस इज हाउ वो अपनी दिया जलाते हैं, माचिस प्रयोग नहीं करते। अब ऐसी सुपर नेचुरल पावर है तो बाबा वहां क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? बिकॉज इन लोगों को किसी चीज से लोभ माया है ही नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये बाबा इन ये पहुंच जाते, इन्हें कोई शक्ति मिल जाती है, फिर वापस क्यों नहीं आते? क्योंकि जो आदमी शक्ति चाहता है ना, उसे शक्ति कभी नहीं मिलती। जो आदमी मोक्ष चाहता है, सुख चाहता है, प्रभु का नाम चाहता है, उसे प्रभु सब देते हैं। शक्ति भी देंगे, ज्ञान भी देंगे, पैसा देंगे, सब देंगे। क्योंकि भगवान ये देखना चाहता है कि इसे ये आइटम चाहिए या इसे मैं चाहिए। ऐसे ही सियाराम बाबा है, कहते हैं हनुमान जी का रूप है ये। अब ठीक है, हनुमान जी कैसे रूप हो गई है? हनुमान जी सबसे बड़े भक्त है राम जी के। सियाराम बाबा सुबह शाम राम जी के जाप करते रहते हैं। इनकी बॉडी को देखिए, ब्रह्मचर्य हैं, हनुमान जी ब्रह्मचर्य थे। इन्होंने अभी तक केवल सोशली काम किया है, लोगों की मदद करी है। हनुमान जी ने अपना छोड़ के दूसरों की ही मदद करी थी। अब ठीक है, अब एक स्टेप और हायर चलते हैं। सियाराम बाबा और इतने अच्छे क्यों हैं? इन्होंने ये जगह जहां पे मेडिटेशन करी 12 साल तक, अब क्योंकि 50 साल होने जा रहे हैं, इसी जगह को उन्होंने अपना बना लिया। कचरा था, इसको साफ करा, मंदिर बनाया, आश्रम बन गया, सब बन गया। अब क्योंकि ये आगे डैम बन गया है, डैम के चक्कर में गांव पूरा डूब जाएगा, सो तो गवर्नमेंट ने इनको बोला कि बाबा आप यहां से उठ जाओ। बाबा ने बोला नहीं, मेरा स्थान तो यही है, इससे हटके कहां जाऊंगा। सो द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैड टू गिव हिम मनी सो दैट ही कैन मूव फ्रॉम दिस प्लेस। उनको यही जगह यहां से देकर पास में ही एक और जगह दी, इतनी ही कि आप यहां पे आश्रम बना लीजिए। ही गॉट अलॉटेड 2 करोड़ रुपीज। बाबा को 2 करोड़ रुपए मिले हैं आश्रम के, ये डूब क्षेत्र के आश्रम के, कि नए आश्रम लेंगे। बाबा ने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा है। जितना पैसा था सारा पैसा आश्रम के डेवलपमेंट में लग गया है। एंड इतना ही नहीं, बाबा कोई बाहर से आर्किटेक्ट हायर नहीं करते। बाबा हिमसेल्फ, सियाराम बाबा हिमसेल्फ, उन्होंने खुद ही इस आश्रम को बनाया है, इसका डिजाइन बनाया है। ये डिजाइन कैसे बनेगा, लेआउट कैसे होगा, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, सब बाबा ने खुद ही बनाया है। और ये चीज बाबा को बहुत ज्यादा ही फेमस बनाती है और बहुत ज्यादा अच्छा बनाती है इस चीज के लिए कि वहां के लोग उन्हें इसलिए प्रेज करते हैं कि जैसे आप देखते हैं मंदिरों में जाते हैं, आप दान पेटी में पैसे डाल देते हैं। अब वहां दान पेटी में पैसे डालने के बाद आपको यकीन नहीं होता कि ये आश्रम में लगेगा नहीं लगेगा, ये पैसा जाएगा कहाँ जाएगा। तो बाबा क्या करते हैं, सियाराम बाबा के पास जाइए, इनके दर्शन कीजिए। अब इनको कुछ दान देना चाहते हैं तो बाबा वो दान लेकर आपका नाम पूछते हैं, आप कहाँ से आए वो भी स्थान पूछते हैं। अब ऐसी एक जिक्र आपको बताता हूँ, कुछ सालों पहले की बात है कि एक आदमी ने सियाराम बाबा की हेल्प करी थी। फ्लड आ गया था, बाढ़ आ गई थी और बाबा का आश्रम पूरा ऊपर तक पानी तक आ गया था। मां नर्मदा बिल्कुल उनके समीप पहुंच गई थी अंदर। तो उस बंदे ने बाबा की हेल्प करी, बाबा को उस स्थान से उठा के थोड़ा साइड में स्थान तक ले गए, क्योंकि बाबा का आपको पता है ये शरीर इतना ज्यादा हैवी तो है नहीं। तो उसने बाबा की हेल्प करी। तो बाबा ने ये चीज, उसका नाम और एड्रेस नोट करके रखा। ठीक है, उस टाइम पे उसने बाबा को 1000 रुपए भी दिए थे, 3500 रुपए, 3500 रुपीज बाबा को देके गए थे। एंड उसके बाद चीजें चलने लग गई। कुछ साल हुए, अचानक जब बाबा ने अपनी जमीन बेच दी, जब गवर्नमेंट ने उन्हें पैसे दे दिए 2 करोड़ रुपए, तो बाबा ने उन लोगों को बुलाया
जिन जिन लोगों को नोटबुक पे नाम लिखा हुआ था, जिनसे पैसे लिए थे उस टाइम पे, और वो पैसे बाबा ने पे करे उन्हें बैक। बाबा ने पैसे वापस दिए हैं लोगों को। केवल इतनी बात ही आपको समझ नहीं आ सकती कि हर बाबा नकली नहीं होता। तो इसीलिए बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। जो आपको दिख रहा है संत, वो कभी संत हो ही नहीं सकता। संत मिलते हैं ढूंढने से। जैसे मैं आपको अब बता रहा हूं, इससे पहले भी मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था इन चीजों में, बट क्योंकि मैं ये चीजें सामने से देख रहा हूं तो अब मेरे को लगता है कि मुझे ये चीजें बतानी चाहिए लोगों को, कि कब तक हम सनातन धर्म को गाली देते रहेंगे। वी यूज्ड टू हैव 56 कंट्रीज। हम 56 देशों में से हम एक ही देश पे रह गए हैं। हमारे देश में कोई एक कम्युनिटी नहीं है, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। हम उसमें भी ये सनातन धर्म सबको एक्सेप्ट कर रहा है, तो सब सनातन धर्म को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? बट क्योंकि नहीं, हमें मीडिया बहुत पसंद है, मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, तो लोगों ने मीडिया में जो बोलते हैं लोग वही समझते हैं। क्योंकि आदमी खुद तो कष्ट उठाता ही नहीं है जाने के लिए, क्यों उठाएगा कष्ट? एसी है भाई, एसी चल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, ठीक है। भगवान हो जब कोई बोलेगा कि भगवान नहीं मिले तो गोली मार दूंगा, तब भगवान ढूंढेंगे ना, उससे पहले क्यों ढूंढे? न्यूज में आ रहा है गाली दो, तुम्हारा अपना ही धर्म है। बहुत मुश्किल है, दुनिया में हर किसी को नहीं पता उनके पूर्वज कौन है, उनके दादा के दादा के दादा, किसी को नहीं, 80% जनता को नहीं पता कौन है। आप लोग भाग्यशाली हो, आपको एटलीस्ट पता तो है कि आपकी रूट्स कहां पे हैं, कि आप स्टार्ट कहां से हुए थे। अब इतना कल्चर आपको पता है, तो इस चीज को डिसरिगार्ड करके आप अपने ही लोगों को गाली देके, अपने ही संतों को गाली देके, ये संत आपका क्या ले रहे हैं? कुछ बुला रहे हैं आपसे, मंगवाने हैं, नहीं दो नहीं लेंगे खाना। 12 साल तक कौन खिला था जब मेडिटेट करते थे? आप गए थे खिलाने के लिए, उनके गांव वालों ने नहीं खिला रहे थे। उस बंदे ने तब वो जमीन नहीं छोड़ी, अब जब 2 करोड़ मिल गए तब भी नहीं छोड़ रहा, तो इसके पीछे कोई तो राज होगा। ऑल ही वांट्स इज मेडिटेशन। कोई शांति देना ही नहीं चाहता इन लोगों को, इसलिए लोग इरिटेट होते हैं कि अब जब भंग कर ही दिया है तो ढंग से ही भंग हो। तो ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है कि जो लोग अगर सनातन धर्म को समझना नहीं चाहते तो इट्स गुड, आप कमेंट मत करिए, आप समझो भी मत, भाई हम चाहते भी नहीं समझाना तुम्हें। बट जो लोग समझते हैं वो लोग एटलीस्ट इस चीज पे बिलीव रखें कि कुछ गलत नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ लोग ऐसे, कुछ साधु संत ऐसे निकल जाते हैं, बट इस पे अपना विश्वास मत तोड़िए, विश्वास बनाए रखिए। लोग अच्छे हैं, संत बहुत अच्छे हैं, बट ऐसे संतों से मिलने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा, खुद अनुभव करना पड़ेगा, खुद एक्सपीरियंस। अभी मैं सोच रहा हूं जैसे आप लोगों को वापस नर्मदा के पास ले जाऊं, बट जब तक आप लोग मुझे कमेंट पे नहीं लिखेंगे कि आपको क्या सजेशन चाहिए, क्या नेक्स्ट वीडियो में चाहिए, आपको क्या कंटेंट चाहिए, कहां आप चाहते हो कि मैं ट्रैवल करूं और आपको वो चीजें दिखाऊं, तब तक मैं आपको कैसे दिखाऊंगा? प्लीज आप कमेंट कीजिए। और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये यूट्यूब पे आप लोगों से बात करना, ये यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करना। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल टाइम आपको डेली बेसिस पे वीडियोस दूं, तो प्लीज कमेंट कीजिए, टेल मी आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, कहाँ आप मुझे भेजना चाहते हैं। और मेरे नर्मदा से भी रिलेटेड, कांवड़ से रिलेटेड, सतोपंथ, बद्रीनाथ, इन सारी ट्रिप से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आप प्लीज लिखिए, उसी से रिलेटेड मैं आपको बता पाऊंगा आगे और मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो का क्या लक्ष्य होगा। सो तब तक गाइज नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने वीडियो देखी, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपने डाउट्स बताइए। कमेंट पे कोई, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे शाबाशी दो, पर प्लीज अपने डाउट्स, अपने वांट्स, क्वेश्चन प्लीज लिखिए, सो दैट मैं क्लियर कर सकूं और आपको और वीडियोस बना के दूं। नर्मदे हर।